हेलो दोस्तों, मैं हूँ तान्या और आज हम आपके लिए वापस नई वैकेंसीज़ के साथ आए हैं। इस बार वैकेंसीज़ निकली है एसएससी सीपीओ 2024 की। उन्होंने सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ निकाली हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपको सारी इम्पॉर्टेंट डेट्स, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और वैकेंसीज़ कितनी है, क्या है, प्रॉपर जो उसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, सब के बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टोटल वैकेंसीज कितनी है और पोस्ट क्या क्या रहेंगी। तो पोस्ट रहेंगी सबसे पहले सब इंस्पेक्टर की पोस्ट दिल्ली पुलिस मेल के लिए टोटल पोस्ट है हमारे पास 125 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। दिल्ली पुलिस फीमेल के लिए हमारे पास 61 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। फिर उसके बाद CAPFS मेल के लिए हमारे पास 4001 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। CAPFS फीमेल के लिए हमारे पास 308 वैकेंसीज अवेलेबल है। तो टोटल हमारे पास सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए इतनी सारी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। तो देरी ना करिए, जल्दी से जल्दी आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर दीजिए। अब हम अप्लाई कैसे करेंगे, कैसे क्या होगा पूरा प्रोसेस, हम आपको आगे वाली स्लाइड से बताएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं सीधा इम्पॉर्टेंट डेट्स की। वैकेंसीज पता चल गई, अब अप्लाई कब करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की पहली डेट थी 4 मार्च 2024। इससे डेट शुरू हो चुकी है। तो डेट्स का टाइम तो निकल गया, मतलब डेट्स तो शुरू हो चुकी है, पर आपके पास अभी भी वक्त है कि आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट है 28 मार्च 2024। ये अब तक डेट आने में वक्त है, तो आप इससे पहले फॉर्म्स भर सकते हैं। ये लास्ट डेट है, इसके बाद ऑनलाइन पोर्टल्स बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद आप डेट्स नहीं भर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि भाई एज लिमिट क्या है आपकी एलिजिबिलिटी, कैसे क्या आप भर सकते हैं। तो एज लिमिट है हमारे पास 20 से 25 साल की। ये हमारा है रिलैक्सेशन पीरियड कि SC ST के जो कैंडिडेट्स हैं उनका रिलैक्सेशन पीरियड है 5 साल का। ओबीसी कैंडिडेट्स का रिलैक्सेशन पीरियड है हमारे पास 3 साल का। एक्स सर्विसमैन जो हैं उन कैंडिडेट्स के लिए हमारे पास रिलैक्सेशन पीरियड है 3 साल का, या उनका कंप्लीशन हो जाए सर्विसेज का उसके बाद भी वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारे पास कैंडिडेट्स जो होती है विडोज, डिवोर्स वुमेन्स जो होती हैं, उनके पास रिलैक्सेशन पीरियड्स है हमारे पास अप टू 35 ईयर्स ऑफ एज। फिर विडोज, डिवोर्स वुमेन्स जो SC STC कैंडिडेट्स में या SI कैंडिडेट्स में आती हैं दिल्ली पुलिस की, उनके पास हमारे पास रिलैक्सेशन पीरियड से 40 साल का, वो अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज दे कैन अप्लाई फॉर दिस। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स जो होते हैं उनके लिए हमारे पास रिलैक्सेशन पीरियड से 30 साल का। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स जो OBC और SI के अंदर आते हैं उनके लिए हमारे पास है 33 ईयर्स ऑफ रिलैक्सेशन पीरियड। फिर जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स होते हैं SC ST या SI के, उनके लिए हमारे पास है 35 ईयर्स एज ऑफ रिलैक्सेशन पीरियड, तब तक वो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के लिए कि शुल्क क्या रहेगा। तो जो कैटेगरीज आती है, जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी, EWS कैटेगरी, इनके लिए हमारे पास है शुल्क 100 रुपये। इन कैंडिडेट्स को 100 रुपये का पे करना है। फिर जो कैटेगरीज आती है SC ST, एक्स सर्विस मैन एंड वुमेन, इनके लिए ये है निःशुल्क, यानी बिल्कुल फ्री। इन कैंडिडेट्स को पे नहीं करना है, ये इन कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री है। फिर ये जो पेमेंट है, इसका जो शुल्क है, ये जाके इन लोगों को, सब कैंडिडेट्स को वेबसाइट्स पे करना है। जो ऑनलाइन वेबसाइट होगी, सारे कैंडिडेट्स को ऑनलाइन वेबसाइट पे करना है। फिर हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में। अब क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी, किस क्वालिफिकेशंस के आधार पे आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये चीज़ कंपलसरी है कि उनके पास कोई बैचलर्स डिग्री होनी ही चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट कोई हायर क्वालिफिकेशन आपके पास होनी ज़रूरी है, उसका सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। फिर जो कैंडिडेट्स जिन्होंने अपीयर भी करा थे एग्जामिनेशन में, जिनके पास ग्रेजुएशन डिग्री मतलब अब तक आई नहीं है, एग्ज़ाम दे दिया है पर ग्रेजुएशन डिग्री अब तक आई नहीं है, रिजल्ट नहीं आया है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ग्रेजुएशन डिग्री जो है वो आपके पास 1 अगस्त 2024 से पहले पहले आ जानी चाहिए। इसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा। तो Tier 1 के अंदर आपके रहेगा रिटन एग्ज़ाम,
और फिजिकल टेस्ट, ये 2 चीज़ें रहेंगी आपकी टीयर 1 के अंदर। फिर टीयर 2 के अंदर क्या रहेगा, रिटन एग्ज़ाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। रिटन एग्ज़ाम आपका दोनों के अंदर रहेगा। इसके अंदर फिजिकल टेस्ट रहेगा टीयर 1 में कि आप फिजिकली कैसे हैं, फिट हैं, अनफिट हैं, या जैसे भी हैं आप फिजिकली, वो चीज़ इसके अंदर टेस्ट करी जाएंगी। टायर 2 के अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स में ईमेल आईडी, फोटोग्राफ, एड्रेस वगैरह, ये जब मोस्ट हमारे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं सब, वो सब आ जाते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आप स्वस्थ हैं कि नहीं हैं, कि आप इसके लिए फ़िट हैं कि नहीं है इस जॉब के लिए। फिर हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा। 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 रहेगा, पेपर 2 रहेगा। 2 पार्ट रहेंगे इसके। पार्ट 1 के अंदर सब्जेक्ट्स रहेंगे हमारे पास, ये सब्जेक्ट्स रहेंगे। पहला है हमारा जनरल इंटेलिजेंस का और रीजनिंग का पेपर। इसके अंदर रीजनिंग रहेगी, जनरल इंटेलिजेंस रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास होंगे 50 और मैक्सिमम मार्क्स है 50। 50 मार्क का ये पेपर होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हमारे 50 मार्क्स के होंगे। फिर हमारा सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज का और जनरल अवेयरनेस का, जीके हमने पढ़ी है तो उसका पेपर रहेगा, वो भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स और 50 मार्क्स का पेपर रहेगा। फिर हमारा सब्जेक्ट आ गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, ये भी होगा सेम, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप 50, मैक्सिमम मार्क्स 50। फिर उसके बाद आता है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का पेपर, इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 50 और मैक्सिमम मार्क्स 50, यानी 50 मार्क्स के ये सारे सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे। ये सारे सब्जेक्ट्स क्लियर हो गए, ये हमारा था पेपर 1। अब बात करते हैं हम पेपर 2 की। इसमें इसका होगा एग्जाम, यानी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। पार्ट 1 में था इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, सिर्फ इसमें ये पार्ट था, लेकिन इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज भी इंक्लूडेड है। ये इसमें होंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 और 200 मार्क्स का ये पेपर होगा। ये पेपर 1, ये पेपर 2। अब बात कर लेते हैं हम कि देर कितनी होगी, मतलब कितनी देर का पेपर होगा ये। तो जो टाइम ड्यूरेशन होगा बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 विल बी ऑफ 2 आवर्स ईच। ये भी 2 घंटे का, ये भी 2 घंटे का, दोनों पेपर में आपको 2-2 घंटा आराम से मिलेगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, वो है नेगेटिव मार्किंग। हर क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग हो रही होगी, यानी 0.25 मार्क्स हर क्वेश्चन का कटेगा अगर आपने रॉन्ग किया तो, इसलिए सही करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम आगे की स्लाइड देख लेते हैं, वो है कि फॉर्म कैसे भरें। मार्क्स के बारे में पता चल गया, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पता चल गया, फीस पता चल गई, अप्लाई कैसे करना है पता चल गया, पर अब फॉर्म कैसे भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए पहले हमारा आता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमको पहले एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। यू हैव टू क्रिएट एन अकाउंट। एसएससी वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे जाके आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स अपनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। डिटेल्स क्या क्या है, नेम हो गया, ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ताकि वो सब आपको अगर कॉल करे या कोई नोटिफिकेशन भेजें आपको तो आपको पता होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के बाद आता है हमारा पार्ट लॉगिन का। लॉगिन करने के लिए फिर क्या करेंगे, हमको हमारा जो अकाउंट है उस पर जाके लॉगिन करना पड़ेगा और जितनी भी डिटेल्स वो मांगेंगे वहाँ पे जाके आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फिर आ गया हमको हमारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए हमारे पास जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं और हमारी जो क्वालिफ़िकेशंस हैं, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस हैं, वो सब हमको जाके वहाँ पे करनी पड़ेगी। फिर हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हमको वहाँ पे जाके अपलोड करने पड़ेंगे। उसकी सारी स्कैन कॉपीज़ होंगी वहाँ पे, फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जितने भी होंगे वहाँ पे आपको अपलोड करनी पड़ेंगी। फिर लास्ट में आता है फ़ीस पेमेंट, जो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी। नहीं याद हो तो पीछे जाके आप वापस देख सकते हैं स्लाइड के अंदर। हमने फ़ीस बताई थी किन कैंडिडेट्स के लिए, किन को, कौन से कैंडिडेट्स को कितनी फ़ीस पे करनी है, वो आपको वेबसाइट पे जाके पे करनी है। फ़ीस पेमेंट भी हो गई, सारा प्रोसेस हो गया। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको इसका एक प्रिंट आउट निकलवाना होगा और प्रिंट आउट अपने पास रखना होगा, ताकि फ्यूचर में आपके पास प्रूफ रहे कि भाई हाँ आपने आके यहाँ पे वेबसाइट पे पूरा ऐसे प्रोसेस फॉलो किया है, आपने फॉर्म फिलअप किया है। तो आज का यही था। आपको और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट है हमारी ssc.government.in। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आपको और भी जितनी भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं हम उनको थैंक यू बोलना चाहेंगे, आपने हमारा वीडियो पूरे एंड तक देखा।
और वीडियोस जानने के लिए और वैकेंसीज़ के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।